तो चलिए, जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग का जियोग्राफी क्लास चल रहा है। आज हम लोग का 14वां क्लास है और इससे पहले हम लोग महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे थे। महाद्वीप में हम लोग महाद्वीप के बारे में बता दिए थे विस्तार से कि क्या महाद्वीप क्या कैसे होता है, उस सब के बारे में बता दिए थे। ठीक है, कैसे बनता है। छोटा सा द्वीप को हम लोग स्थल को हम लोग द्वीप कहते हैं, बड़े से स्थल को हम लोग क्या महाद्वीप कहते हैं, इस सब आपको बता दिएगा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एशिया महाद्वीप के बारे में, जो कि हम लोग थ्योरी के माध्यम से करेंगे क्लास, जो जीके जीएस से। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिना देरी करते हुए तो आप देखिएगा, एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी का झील जो देखिएगा वो है पेंगोंग झील। ठीक है, कौन है? पेंगोंग झील है। और ये देखिएगा 42 और 67 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है और लद्दाख यानी भारत में है। लद्दाख और तिब्बत के पास में आपको देखने को मिलेगा पेंगोंग झील। ठीक है, अक्सर आप लोग देखिएगा चाइना से और इंडिया से इस झील पर विवाद होते रहता है। ठीक है, गलवान घाटी, ये सब पेंगोंग झील, ये सब विवाद होते रहता है। और एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला जो कि क्षेत्र देखिएगा वो है मानसीराम। ठीक है, मानसीराम है जो कि ये भी भारत में है और भारत के पूर्वोत्तर राज्य जो कि मेघालय में पड़ता है। ठीक है, इससे पहले जो देखिएगा चेरापूंजी था जो कि ये भी मेघालय में था। ये यहाँ देखिएगा कितना सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो 11.405 मिलीमीटर जो कि यहाँ मेघालय में मानसीराम में बारिश होता है। इससे पहले जो कि देखिएगा चेरापूंजी था जो कि सर्वाधिक वर्षा का स्थान था। अब वहीं पर हम लोग बात करते हैं विश्व का सबसे ऊंची, गौर से सुनिएगा, विश्व का सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण चीन ने किया है। और ये कहाँ किया है? तो चीन के जो कि देखिएगा छिंगहाई, ठीक है, छिंगहाई प्रांत से शुरू होकर ये तिब्बत के लहासा, जो कि तिब्बत की राजधानी कैपिटल है लहासा। ठीक है, तिब्बत की राजधानी लहासा क्या है? तिब्बत की राजधानी है लहासा। तो यहाँ तक ये ट्रेनें क्या रेलवे लाइन फैली है। और इस रेलवे लाइन का ऊंचाई जो देखिएगा 5072 मीटर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 5072 मीटर। वहीं पे बात करते हैं श्रीलंका का, तो श्रीलंका में एक नदी बहती है महावली नदी, जो कि श्रीलंका का सबसे बड़ी नदी है महावली। ठीक है, श्रीलंका का सबसे लंबी नदी है। एशिया में देखिएगा विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा हुबली। ठीक है, हुबली जो है एशिया में सबसे बड़ी प्लेटफॉर्म है। इससे पहले गोरखपुर था। कौन था? गोरखपुर। गोरखपुर के पहले कौन था? तो खड़गपुर था। बात समझ पा रहा है? सबको याद रखिएगा, पूछ देगा भाई साहब। तो अभी वर्तमान में कौन है? तो हुबली जंक्शन जो कि भारत में है। और भारत के किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। ठीक है, चीन विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है। सबसे ज़्यादा मछली पकड़ता ही दूसरे स्थान पर जापान आता है। कौन आता है? जापान आता है दूसरे स्थान पर मछली पकड़ने में। विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश कौन सा है? विश्व में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा किस देश के लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं? तो वो है हांगकांग। कहाँ? हांगकांग के लोग सबसे बेसी समाचार पत्र पढ़ते हैं। अच्छा बताइएगा, आप लोग थोड़ा सोचिए कि समाचार पत्र कौन पढ़ता है? कौन पढ़ता है? तो जो व्यक्ति पूरा धन संपत्ति संपन्न रहता है। ऐसे देखिए भारत में वही लोग नहीं पढ़ता है जी। ऐसे पढ़ने के लिए तो कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन उनका मतलब फ्री टाइम और लोगों पर नहीं था। दिन भर काम करते, रात ले काम करते समय निकल लेता है। लेकिन जिनको एकदम पैसा को नहीं रहता है वही आराम से विस्तार से बैठ के पढ़ता है, सुनता रहता है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा अगर हांगकांग के लोग अगर समाचार पत्र पढ़ रहे हैं तो वहाँ के लोग सब अच्छे खासे क्या है, अमीर होंगे ना। वहीं पे बात करते हैं विश्व का सर्वाधिक जो कि डाकघर वाला देश कौन सा है? तो वह भारत। डाकघर वाला देश कौन सा है? तो भारत है। भारत के पहले विश्व का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है। डाक नेटवर्क भारत के पल्ले है। ठीक है, जो कि भारत कोई भी सामान लेना रहता है, कुरियर भी करना किसको डाक के द्वारा भेज देता है और मंगवा लेता है। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क, ये डाक वाला देश कौन सा? तो भारत है। प्रशांत महासागर में गिरने वाली जो कि एशिया के प्रमुख नदियों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रशांत यानी पैसिफिक ओशियन में गिरने वाली जो कि रिवर है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आप देखिएगा हवांगो। ठीक है, हवांगो नदी ये भी अपना पैसिफिक ओशियन में मुहाना बनाती है।
अमूर नदी, ये भी आपको पैसिफिक ओशियन में गिरती है। उसके बाद सिकयांग, ठीक है, सिकयांग जो नदी है ये भी आपको पैसिफिक ओशियन में गिरता है। वहाँ पे यांगटीसी कियांग जो नदी है ये भी आपका कहाँ गिरती है, तो ये भी गिरती है पैसिफिक ओशियन में। वहीं पे बात करते हैं आर्कटिक महासागर में, तो आर्कटिक महासागर में जो गिरने वाली नदी है वो देखिएगा एशिया का प्रमुख नदी है, जिसका जो कि मुहाना शीत ध्रुव में जम जाता है, यानी उत्तर की बात कर रहे हैं, साइबेरिया के क्षेत्र रूस के ऊपर की बात कर रहा है, ठीक है। इसमें कौन कौन सा नदी है, तो में लीना नदी है, ओबो नदी है और एनएसी नदी है, ठीक है। ओबो नदी, लीना नदी, एनएसी नदी, देखिए अटलांटिक महासागर में अपना मुहाना बनाती है। वहीं पर हम लोग बात करते हैं भूमध्य सागर, ठीक है, क्योंकि मेडिटेरियन सी की बात हो रहा है, तो भूमध्य सागरीय जलवायु के जो कि एशियाई देशों कौन कौन सा है, भूमध्य सागर जलवायु कि प्रमुख देशों की बात करते हैं, तो साइप्रस है, जॉर्डन है, टर्की है, जिसका नाम नया कर दिया है, तुर्की कर दिया गया है। वहीं पर बात करते हैं इजराइल है, लेबनान है, ये सारे जो देश है मेडिटेरियन के सी के जलवायु देशों सब है, ठीक है। वहीं पर बात करते हैं एशिया का, तो एशिया का सबसे घना बसा द्वीप जो देखिएगा वो आपको जावा द्वीप मिलेगा, जो इंडोनेशिया का है, ठीक है। एशिया में सर्वाधिक जूट एवं गन्ना का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो बांग्लादेश है और भारत है। एशिया में सबसे ज़्यादा जूट, जूट का मतलब समझ पा रहे हैं, जो आप देखिएगा चट्टी के बोरा, देखें चट्टी के बोरा, जिससे ठंडी में लोग अपने माल भैंसी को क्या करते हैं, जूट का अति इसको तोपने के लिए बनाता है चट्टी, ठीक है। तो ये कौन सा, तो बांग्लादेश और भारत जो है एशिया, पूरा एशिया में जूट और गन्ना का उत्पादन करता है। एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास करने वाला देश कौन सा है, तो वह जापान है, ठीक है। जल विद्युत सबसे उपयोग कौन करता है, तो जापान करता है। एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग जो देखिएगा वह है ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग, ठीक है। कहाँ है, तो रसिया में यानी रूस में आपको देखने को मिलेगा। ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग कहाँ है, तो रूस में, यानी यूरोप, ठीक है, जहाँ मॉस्को के से चलता है, मॉस्को से और नीचा जो कि व्लादिवोस्टोक तक ये जाता है, ठीक है। तो लेनिनग्राड से ये व्लादिवोस्टोक तक ये चलता है ट्रेन, ठीक है। और इसकी जो कि लंबाई देखिएगा 9438 मीटर के आपको देखने को मिले, किलोमीटर के देखने को मिलेगा। एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग जो देखिएगा शिनकन है, ठीक है। शिनकन जो कि है एशिया का सबसे लंबी रेलवे सुरंग है, ये कहाँ मिलेगा, तो आपको जापान में देखने को मिलेगा, ठीक है। जो देखिएगा 5385 किलोमीटर की लंबी है और ये समुद्र तल से इसकी जो कि गहराई देखिएगा समुद्र तल से समुद्र में चलता है, तो 240 यानी 240 मीटर का इसकी गहराई आपको देखने मिले समुद्र में। और एशिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादन निर्यात देश जो है थाईलैंड है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ठीक है। एशिया में सबसे बड़ा जो कि रबर उत्पादक देश कौन सा है, तो थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, ठीक है, मलेशिया है। एशिया के देश में चीन जो है तंबाकू में गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान है। वहीं पे देखिएगा भारत, अब पहले चावल में भी चाइना प्रथम था, अग्रणीय था, बट अब भारत ले लिया, ठीक है। भारत क्या है कि भारत अब अग्रणीय आ गया है, ठीक है, चावल उत्पादन में। एशिया के देश जो कि जापान को शहतूत की पत्तियों पर पाले गए रेशम के कीड़ों से कच्चा रेशम पैदा करने वाला विश्व में प्रथम स्थान लगता है, ठीक है। कहने के तात्पर्य है कि चाइना में जापान में एक पत्ता होता है शहतूत, उस पर क्या है कि रेशम के कीड़े पाले जाते हैं, और जो कीड़े से जो कच्चा कीड़े होते हैं, कच्चा रेशम, ये पूरा विश्व में जापान अग्रणीय स्थान पर रहता है, ठीक है। क्या है, जापान अग्रणीय स्थान पर रहता है। वहाँ पे बात करें कि एशिया में विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादन करने वाला देश जो है वह जापान है। कौन सा, जापान है। बस समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है तुमको, प्राकृतिक जापान थोड़ी, रबर थाईलैंड है, नाम तुम लोग के चक्कर में भुला जाए। तो एशिया में सर्वाधिक जो कि प्राकृतिक नेचुरल रबर उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, थाईलैंड है। थाईलैंड करिएगा आप लोग, जापान नहीं, ठीक है।
और एशिया का सबसे अधिक टीन उत्पादन जो देश है वो है मलेशिया। एशिया में सबसे ज़्यादा टीन उत्पादन जो देश है वो है मलेशिया है। मलेशिया में आपको एक शहर मिलेगा जिनका नाम था इपो, ठीक है, इपो। और इपो में एक घाटी मिलेगी जिस घाटी का नाम है किंता केलांग, ठीक है, किंता केलांग जो कि घाटी है। यहाँ जो कि टीन का खदान का केंद्र है, ठीक है। इम्पो में एक घाटी मिलेगा जिसका नाम किंता केलांग घाटी। यहाँ ये टीन का जो कि खदान का ये केंद्र माना जाता है। और भी बात करते हैं कि एशिया का सबसे गर्म स्थान, एशिया का सबसे गर्म स्थान आपको मोहनजोदड़ो मिलेगा जो कि पाकिस्तान के लारकाना ज़िले में है, ठीक है। यहाँ 2010 में 26 मई 2010 को यहाँ जो कि टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था वो किया गया था 53.5 सेल्सियस डिग्री। सबसे गर्म स्थान है एशिया का, सबसे गर्म स्थान मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु सभ्यता में ये सबसे बड़ा शहर था, ठीक है। और ये कहाँ था? वर्तमान में पाकिस्तान के लारकाना ज़िले में है। और 26 मई 2010 को यहाँ जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था वो किया गया था 53.5 सेल्सियस डिग्री, ठीक है। वही भी बात करते हैं कि एशिया का सबसे ठंडा जगह तो वो है बरखुयांश, ठीक है, कहाँ? बरखुयांश जो कि साइबेरिया के क्षेत्र में आता है, ठीक है। यहाँ टेम्परेचर कितना रिकॉर्ड किया गया था माइनस में? तो यहाँ -69 डिग्री टेम्परेचर क्या कहते हैं रिकॉर्ड किया गया था। बस समझ आ गए। और इसलिए इसको देखिएगा पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहा जाता है बरखुयांश के, ठीक है। वहाँ पे बात करते हैं लाल सागर और भूमध्य सागर यानी रेड सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ने वाले जो किनाल के नाम वो है स्वेज नहर, ठीक है। क्या है स्वेज नहर? विश्व का सबसे बड़ा जो कि सिनकोना उत्पादन जो देश जो आप देखिएगा वो देश है इंडोनेशिया, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा जो सिनकोना उत्पादन जो देश है वो है इंडोनेशिया है। और इंडोनेशिया में कहा तब बारडुंग, ठीक है, बारडुंग इसका सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादन केंद्र है। इंडोनेशिया में बारडुंग एक जगह है, वहाँ सिनकोना उत्पादन में सबसे बड़ा क्या है केंद्र है। सिनकोना से कुएन बनता है, ठीक है, सिनकोना से कुएन बनता है। और ये मलेरिया की दवा बनता है, मलेरिया की दवा बनता है, ठीक है। क्या? मलेरिया की दवा बनती है। वह भी बात करते हैं कि एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश कौन सा है? जलयान यानी शिप की बात हो रहा है, ठीक है, तो वह है जापान, ठीक है। आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जो जल डमरूमध्य है उसका नाम है बेरिंग जल डमरूमध्य या बेरिंग जल संधि का लीजिए, जो कि यहीं से क्या है कि अलास्का एवं कमचटका, ठीक, कमचटका प्रायद्वीप है अमेरिका अलास्का में, अलास्का एवं कमचटका जो कि क्या करता है कि रसिया क्या है, दिमागो एक लग नहीं रहता यार, ठीक है। इसके बीच क्या है कि बेरिंग जल संधि है, ठीक है। वहीं पे बात करते हैं कि जापान का जो कि नागासाकी जो शहर है ये कौन सा द्वीप पर है? तो आप देखिए कृषि द्वीप पर है। कौन सा? कृषि द्वीप पर है। और जापानी लोगों का सबसे प्रिय जो देखिएगा चाय है। क्या है? चाय खूब पीता है सब। अब भारत में भी तो दिन भर में आप देखिएगा 4 बजे 5 बजे लोग चाय पीता है खड़े गाँव में, ठीक है। खाना दीजिए या नहीं दीजिए उसे परवाह नहीं, चाय ना दीजिएगा तो दिक्कत आ जाएगा। तो जापान के लोग सब एक चाय के एक फेस्टिवल भी मनाता है जिसका नाम है, आप देखिएगा, चानुयू जो कि एक फेस्टिवल का नाम है जापान में, जो कि चाय को लेकर ये मनाता है। बेरिंग जल संधि से देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है, जहाँ से 180 डिग्री जो कि देशांतर गुजरती है, ठीक है। विश्व में सिंचाई का जो कि नहरों का जाल जो देखिएगा वह पाकिस्तान में है। सबसे ज़्यादा ये सिंचाई करने का नहर बनाने वाला देश कौन है? पाकिस्तान है, बमफोड़वा। और में बात करते हैं म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए फेमस है। म्यांमार क्या है? म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए फेमस है। वहाँ पे बात करते हैं कि स्वर्णिम त्रिभुज में कौन कौन सा देश आते हैं? तो म्यांमार आते हैं, थाईलैंड आते हैं, ठीक है, और लाओस आते हैं। ये तीनों जो कंट्री है ये स्वर्णिम चतुर्भुज में आते हैं, ठीक है। तो आई होप आज का कंटेंट आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। अब हम लोग जब फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे
और अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपको मैप के माध्यम से नहीं पढ़ाया जा रहा है, इसमें आपको थ्योरी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और आपको मैप के माध्यम से पढ़ना है तो आपको वर्ल्ड मैप का भी क्लास चल रहा है, ठीक है, जाके आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। तो चलिए ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद, जय श्री राधे राधे।